नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें घुटने के दर्द में कौन से व्यायाम करने चाहिए और कौन से व्यायाम नहीं करने चाहिए, और साथ ही यह भी चर्चा करेंगे कि घुटनों की समस्या होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली स्थिति ये रही जब आप अपने घुटनों पर पूरे शरीर का भार डाल रहे होते हैं, जो कि दुनिया के पूर्वी हिस्से में आम प्रथा है। घुटनों की समस्याओं के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। प्रार्थना करते वक्त लोग इस तरह से घुटने टेकते हैं, जिसे आम तौर पर हम योग में इसे वज्रासन कहते हैं। यदि आपको कोई घुटने की समस्या है तो इस तरह से न बैठें, पर 6 महीने बाद एक बार जब आपको यह एहसास हो जाए कि दर्द ख़त्म हो गया है, 6 महीने ख़त्म हो गए हैं, तो आप इसे करना शुरू कर सकते हैं। पर वैसे भी 45 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को अधिक वज़न वाले शरीर की स्थिति में घुटने टेक कर नहीं बैठना चाहिए। इसके बाद अगली स्थिति, इस प्रकार क्रॉस लेग करके बैठना है। क्रॉस लेग बैठना एक और सामान्य स्थिति है जिसका उपयोग हम सब अक्सर करते हैं घुटने की समस्याओं के लिए। ये स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखिए, ये वो आम पोजीशन है जिसका इस्तेमाल हम भारतीय टॉयलेट सिस्टम या ईस्टर्न टॉयलेट सीट के लिए करते हैं। ये पोजीशन, अगर आपको घुटने की समस्या है तो आपको स्क्वेटिंग पोजीशन पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यदि आप इसे देखेंगे तो घुटना पूरी तरह से मुड़ा हुआ है और शरीर का भार घुटने पर पड़ रहा है। यह घुटने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में बैठने पर शरीर का 8 से 10 गुना वज़न घुटने के जोड़ से होकर गुजरता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो इस पोजीशन में न बैठें। यदि किसी को घुटने की समस्या है और यह समस्या बार बार होती है तो इस स्थिति में नहीं बैठना चाहिए। और विशेष रूप से उन सभी को जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उन्हें इन 3 स्थितियों में नहीं बैठना चाहिए। पहला, घुटने टेक के; दूसरा, क्रॉस लेग यानी पैल्थी मारकर बैठना; और तीसरा, स्क्वाटिंग पोजीशन। इसके बाद है साथियों ट्रेडमिल। यदि आपने ट्रेडमिल का उपयोग किया है तो एक महत्वपूर्ण सलाह यह है कि आपको इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके घुटनों में दर्द है, एक बार भी यदि आपने इसका अनुभव किया है, तो बेहतर यही होगा कि आप इसका प्रयोग न करें। घुटने के दर्द के रोगियों को ट्रेडमिल का उपयोग करने में अक्सर समस्याएं होती हैं। मेरे पास अक्सर ऐसे मरीज आते हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है और उनका दर्द इससे बाहर आता है। मरीज सीधे आता है और हमें बताता है कि हमने ट्रेडमिल का इस्तेमाल किया और उसके बाद हमें दर्द हुआ। मेरी ओपीडी में लगातार नियमित रूप से ऐसे मरीज आए हैं और इसके उपयोग के खिलाफ कई लेख भी आए हैं। तो ये मैं फिर से जोर देकर कहना चाहूँगा कि घुटने के मरीज़ कभी भी ट्रेडमिल का इस्तेमाल न करें। एक बार जब आपको इसके उपयोग से दर्द का अनुभव हो तो इसका उपयोग कभी न करें। लोगों को दर्द क्यों होता है? दरअसल इसका एक सामान्य कारण ये है कि सबसे पहले कोई भी इस मशीन के उपयोग के लिए उचित अनुदेश पुस्तिका का अध्ययन नहीं करता है। इसका उपयोग कैसे करना, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो दूंगा, और अगर आप समझ जाएंगे कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है तो यह आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। इसको इस्तेमाल करते वक्त जो सबसे पहली गलती लोग करते हैं वो ये है कि वो इस वाले बार को पकड़े रहते हैं। इसे पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप इसे यहाँ पकड़ रहे होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र घुटने के अंदरूनी हिस्से से होकर गुजर रहा होता है और ये आपके घुटने के जोड़ को नुकसान पहुँचाता है। इससे आपके घुटने को बहुत नुकसान होता है, तो इसे नहीं पकड़ना चाहिए। यदि आपको इसका उपयोग करना है और आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, यदि आप कतर जैसी जगह पर हैं जहां 45 से 50 डिग्री सामान्य तापमान है और आप एयर कंडीशनर का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। आप इसे वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हम सामान्य रूप से चलते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, सामान्य रूप से चलें, अपने वज़न को इस तरह से इस पर न रखें, बस सामान्य रूप से चलें। इस तरह से चलें जैसे हम सड़क पर सामान्य रूप से चलते हैं। अपने हाथों को स्वतंत्र रूप से फैलाते हुए सामान्य रूप से चलें। साइड बार पर कोई सहारा न लें, सामने की बार पर कोई सहारा न लें। ये हर किसी के लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। अब मैं आपको यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ने का तरीका बताऊँगा। यदि आपके घुटने में दर्द है
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप रेलिंग को मजबूती से पकड़ कर चलें। रेलिंग पर मजबूत पकड़ रखने से आपके शरीर का 20% तक का वज़न आपकी रेलिंग के पकड़ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब आप रेलिंग पकड़ कर चलते हैं तो इससे 3 उद्देश्य पूरे होते हैं। पहला यह है पटलो फेमोरल जॉइंट पर तनाव को कम करेगा, दूसरा ये आपको गिरने से रोकेगा, और तीसरा ये आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में सहायता करेगा। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि हमेशा चढ़ते समय और उतरते समय रेलिंग को ज़ोर से पकड़े रहें। ये पकड़ हल्की नहीं, मजबूत होनी चाहिए। आपको महसूस होना चाहिए कि आपके शरीर का वज़न शिफ्ट हो रहा है, आपको मजबूत समर्थन मिल रहा है। ये घुटने के जोड़ से गुजरने वाले शरीर के वज़न को कुछ हद तक कम कर देगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, शरीर का 8 गुना वज़न घुटने के जोड़ से होकर गुजरता है। जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो शरीर का 8 गुना वज़न घुटने से होकर गुजरता है। इसलिए यदि आपकी रेलिंग पर पकड़ मजबूत है तो शरीर का 20% वज़न शिफ्ट हो जाता है। इससे सीढ़ियाँ चढ़ना और नीचे उतरना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि सीढ़ियाँ कैसे चढ़ना है और कैसे उतरना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि घुटनों की समस्याओं के लिए कौन से व्यायाम करने चाहिए। हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि एड़ी उठाने का व्यायाम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम अपने एड़ियों को ऊपर उठाएंगे और अपने पैर की उंगलियों पर 5 सेकंड तक खड़े रहेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे और फिर से ऊपर। ये व्यायाम वास्तव में आपके जठराग्नि पैर की मांसपेशियों को आराम देने में बहुत मददगार होगा। इसके बाद अगला व्यायाम जो हमें करना चाहिए वह ये है, इस पोजीशन में आपको अपना एक पैर बाहर की ओर निकालकर दूसरी तरफ जांघ और पैर की मांसपेशियों का पूरा खिंचाव करना है। पीछे वाले पैर को सीधा रखने की कोशिश करें। इस पोजीशन में कम से कम 10 से 20 सेकंड तक रुकना चाहिए और फिर इसके बाद पीछे जाकर दूसरा पैर आगे की ओर निकलकर पोजीशन बदल लेनी चाहिए। तो आप इसे देख सकते हैं, ये 90 डिग्री है और दूसरी तरफ जांघ सीधी है। इस पोजीशन में हमें 20 सेकंड तक रुकना चाहिए और फिर अगली पोजीशन में जाना चाहिए। इसके बाद हम अगले व्यायाम पर आते हैं। यह व्यायाम घुटने की गति की सीमा को बेहतर बनाने में मदद करेगा। यदि आप अपने घुटने को ज़्यादा मोड़ने में सक्षम नहीं हैं तो आप इसे इस तरह 5 सेकंड तक रोक सकते हैं, जो आपके घुटने की जोड़ की गतिशीलता को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस तरह से आपको अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल करना है और पोजीशन बदलते रहना है। तो ये स्क्वेटिंग से बिल्कुल उल्टा है। स्क्वेटिंग पोजीशन मतलब उकड़ू मुद्रा में बैठने पर हम अपने शरीर का सारा भार अपने घुटने पर डाल रहे होते हैं, और इसके ठीक विपरीत स्थिति में हम अपने शरीर पर कोई भार नहीं डाल रहे हैं। हमें बस इसे पकड़ना है ताकि इसमें सुधार हो। हम घुटने को मोड़कर उस पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं। तो इससे घुटने के जोड़ की गतिशीलता में सुधार लाने में मदद मिलेगी। इसके बाद हम अगले व्यायाम पर आते हैं, जो कि घुटने के दर्द के लिए काफ़ी लाभदायक है। ये व्यायाम आपके क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए है। अपने घुटने के जोड़ के नीचे एक छोटा सा तकिया रख लें और फिर अपने पैरों को टाइट कर लें, फिर रिलैक्स छोड़ दें। फिर इसके बाद पैरों को टाइट कर लें और फिर रिलैक्स छोड़ दें। फिर इसके बाद पैरों को टाइट कर लें और फिर रिलैक्स छोड़ दें। इसे आपको अधिक से अधिक बार करना होगा। जितना अधिक बार आप इसे करेंगे उतना ये बेहतर होगा। यदि आप इसे एक बार में 200 बार भी करते हैं तो ये आपकी क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियों को मजबूत करेगा। घुटने की समस्याओं में हमें क्वाड्रिसेप्स समूह की मांसपेशियों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। क्वाड्रिसेप्स जांघ की मांसपेशियों का पूरा समूह है। जैसे जैसे हम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं, घुटने का जोड़ विकेंद्रीकृत यानी डिजेनरेट होता जाता है। इस समस्या को आमतौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम से जाना जाता है। तो जब हम क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियों को स्ट्रेट रखते हैं, जब हम हैमस्ट्रिंग मांसपेशियों को स्ट्रेट रखते हैं, तब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की परेशानी से बच सकते हैं। यह व्यायाम आपको एक सेशन में कम से कम 50 बार करना होगा, और यदि आप एक दिन में 200 बार ऐसा करते हैं तो यह निश्चित रूप से आपकी बहुत मदद करेगा। इसके बाद हम अगले व्यायाम पर आते हैं।
इस व्यायाम में आप पटेला एग्जीक्यूशन को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करेगा और साथ ही आपके घुटने के दर्द में भी सुधार करेगा। इस व्यायाम को स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कहा जाता है और ये न केवल मांसपेशियों को कमज़ोर होने से रोकेगा, बल्कि ये तब भी आवश्यक है जब आप प्लास्टर में हों। आप इस व्यायाम को जितना अधिक नियमित रूप से करेंगे उतना ही ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब हम अगले व्यायाम पर आते हैं, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोग के दर्द को सुधारने में काफ़ी मदद करता है। इस व्यायाम को नी मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज कहा जाता है। इस व्यायाम में हमें एक जगह बैठकर तकिए को घुटनों के बीच में रखकर अपने पैरों को 10 सेकंड तक फैलाना होता है। तो 10 सेट प्रत्येक 10 सेकंड करने से ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोग के दर्द को कम करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। और इसे दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम में किया जाना चाहिए। तो साथियों, ये नी मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण व्यायाम है। मैंने अभी तक जितने भी एक्सरसाइज आपको बताए हैं, ये सब ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों के लिए काफ़ी लाभदायक है। अब हम अगले एक्सरसाइज पर आते हैं। घुटने में 2 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द को कम करने में बहुत सहायक होती है। अभी तक हम क्वाड्रिसेप्स ग्रुप की मांसपेशियों के बारे में बात कर रहे थे और ये एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग ग्रुप के लिए है। हैमस्ट्रिंग जांघ की मांसपेशियों का पिछला समूह है और ये मांसपेशियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। खासकर यदि आपको पिछले हिस्से में चोट लगी है तो ये निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। तो हमें यहाँ पर ये करना है कि हमें अपने दोनों घुटनों के बीच एक छोटा पतला तकिया रखना होगा और दोनों टखनों को एक दूसरे से छूना होगा और इसके बाद आपको अपने घुटने को ऊपर उठाना है और इस तरह से इसे 10 सेकंड तक ऊपर ही रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये व्यायाम हमारे क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी को लिगामेंट्स में इंजरी है या यदि किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो यह व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए। हाँ, मैं यह समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों को पेट के बल लेटने में कठिनाई हो सकती है। वे मरीज बैठकर करने वाले व्यायाम कर सकते हैं, जैसा कि हमने इसके पहले इस वीडियो में दिखाया था। तो ये ग्लूटल रीजन से लेकर हैमस्ट्रिंग तक मदद करेगा। इससे इन एरियाज के दर्द में राहत मिलेगी और ये मांसपेशियां मजबूत होंगी। मांसपेशियों को मजबूत करना इस प्रकार के दर्द से निपटने का मूल मंत्र है। जितना अधिक नियमित रूप से आप इसे करेंगे, आपकी मांसपेशियां उतनी ही अधिक मजबूत होंगी और आप अपने कमज़ोर घुटनों को उतने अच्छे से ठीक कर सकेंगे। अब हम अगले एक्सरसाइज पर बात करते हैं। यह एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए है। यदि आपके पास जिम जाने की सुविधा है या यदि आप इस प्रकार के व्यायाम वाले उपकरण खरीद सकते हैं तो ये आपके घुटनों के दर्द से राहत दिलाने और आपके क्वाड्रिसेप्स को मजबूत करने के लिए बहुत मददगार साबित होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि क्वाड्रिसेप्स को मजबूत करना ऑस्टियोआर्थराइटिस या जिसे आमतौर पर लोग खराब घुटने के रूप में समझते हैं, यह उसके प्रबंधन का मुख्य आधार है। आपको यह व्यायाम कुछ इस तरह से करना है। इस प्रकार से हमें इस सॉफ्ट फॉर्म वाले पार्ट को अपने पैर के इस भाग पर रखना है और पैरों को इस तरह से ऊपर उठाना है। इससे आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स काफ़ी मजबूत होंगे। इसकी शुरुआत 5 से 10 किलो के वज़न से ही करें और इसे अधिक संख्या में करने का प्रयास करें। शुरुआत छोटे से करें, जैसे दिन में इसे 20 बार का सेट लगा लिया। एक बार जब आप इसे आसानी से करने में सक्षम हो जाए तो फिर आप इसे दिन में 50 का सेट भी लगा सकते हैं। पहले दिन से ही 20 से 25 किलो तक का वज़न उठाने का प्रयास न करें। शुरुआत में इसे 5 से 10 किलो ही रहने दें। पहले आपके मांसपेशियों को इसकी आदत हो जाने दें, फिर इसके बाद आप धीरे धीरे भारी वज़न उठाने का प्रयास करें। इसलिए पहले दिन या शुरुआत में इसे अधिक वज़न के साथ करने के बजाय छोटे वज़न के साथ करना बेहतर होगा। तो शुरुआत में 5 किलो तक का वज़न आपके लिए बेहतर होगा और इसे आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। ये अभी 5 किलो के वज़न को उठा रहा है, इसलिए यह इसे काफ़ी आसानी से कर पा रहा है। वज़न तभी बढ़ाएं जब आपको 50 सेट करने में परेशानी ना हो और इसे भी ऊपर जाकर 10 सेकंड के लिए रोक कर रखें। अब हम 10 तक गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10। अब इसे नीचे कर लें। अब हम अगले व्यायाम पर आते हैं।
जिन लोगों को हल्का दर्द हो उनके लिए सबसे अच्छे व्यायामों में से एक ये साइकिलिंग है। जब आपका दर्द नीचे जाने लगे तो साइकिल चलाने का व्यायाम करना शुरू कर दें। साइकिलिंग व्यायाम सबसे अच्छा व्यायाम है। ये एक सहायक व्यायाम है और ये घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों की घुटने के जोड़ के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। इसके बाद अंत में है हैंडल वाली साइकिल से एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज भी काफ़ी लाभदायक है और विशेषज्ञों द्वारा रिकमेंडेड है, तो आप इन दोनों एक्सरसाइजेज को भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। मेरी पूरी प्रयास रहेगी आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और जिनको भी घुटने की परेशानी हो उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और लोक टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।